दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। वो 96 साल की थी। उन्होंने स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार थी। उनके यूं चले जाने से हर तरफ गमगीन माहौल सा हो गया है। बॉलीवुड सेलेब्स ने उनकी मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सुष्मिता सेन से लेकर रितेश देशमुख सहित तमाम हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया। उनके निधन के साथ ही ब्रिटेन के इतिहास में किसी शासक के सबसे लंबे समय तक किए गए शासन का अंत हो गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्वीन एलिजाबेथ के जीवन से जुड़ी 10 रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जो शायद आप ना जानते हों। वीडियो को पूरा जरूर देखें। नंबर 1, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शाही शख्सियत। जी हाँ दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शख्सियत थी, जिन्होंने इस साल सिंहासन पर 70 साल पूरे किए। ये ब्रिटिश इतिहास में सबसे उम्रदराज और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी रही। सितंबर 2015 में उन्होंने अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 63 साल और 7 महीने तक शासन किया है। 2016 में एलिजाबेथ थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्याज के निधन के बाद दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महिला भी बनी है। दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 2022 में वह 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी राजा लुई 14वें के बाद विश्व इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी बनी। लुई 14वें ने 4 साल की उम्र में सिंहासन संभाला था। नंबर 2, घर पर शिक्षा। अपने समय और पहले के कई राजघरानों की तरह एलिजाबेथ कभी भी पब्लिक स्कूल नहीं गई थी और कभी भी अन्य छात्रों के संपर्क में नहीं आई। इसके बजाय उन्होंने अपनी छोटी बहन मार्गरेट के साथ घर पर ही शिक्षा दीक्षा ली। उन्हें पढ़ाने वालों में उनके पिता और ईटन कॉलेज के एक वरिष्ठ शिक्षक के साथ कई फ्रांसीसी गुरु शामिल थे। कैंटरबरी के आर्क बिशप ने उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाया था। एलिजाबेथ की स्कूली शिक्षा में घुड़सवारी, तैराकी, नृत्य और संगीत का अध्ययन भी शामिल था। नंबर 230873। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युवा राजकुमारी एलिजाबेथ को संक्षिप्त रूप से नंबर 230873 यानी कि सेकेंड सबाल्टन एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर ऑफ द ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्ट सर्विस नंबर 1 के रूप में जाना जाने लगा। युद्ध के दौरान कुछ करने के प्रयासों के लिए अपने माता पिता की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस और ट्रक चलाना सीखा। वह कुछ महीनों के भीतर मानद जूनियर कमांडर के पद तक पहुंच गई थी। नंबर 4, दूसरों की नकल उतारने में माहिर। एलिजाबेथ ने हमेशा अपनी एक गंभीर छवि पेश की है लोगों के सामने, और लोगों ने उनके सपाट चेहरे और उनकी भाव शून्यता पर गौर किया। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे वे उनके एक चुलबुले, शरारती और निजी पलों में नकल उतारने की कला से परिचित थे। कैंटरबरी के पूर्व आर्क बिशप रोवन विलियम्स ने कहा कि महारानी निजी तौर पर बेहद मजाकिया हो सकती हैं। महारानी के घरेलू पादरी बिशप माइकल मान ने एक बार कहा था कि नकल करने की कला महारानी की सबसे मजेदार चीजों में से एक है। हाल ही में उन्होंने प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान अपनी शरारती पक्ष दिखाया था, जब उन्होंने एक एनिमेटेड पैडिंगटन बियर के साथ एक कॉमेडी वीडियो में अभिनय किया और अपने पर्स में जैम सैंडविच छिपाने की बात कही। नंबर 5, शाही करदाता। वह भले ही महारानी थी, लेकिन उन्होंने 1992 से करों का भुगतान भी किया। जब 1992 में महारानी के वीकेंड निवास विंडसर कैसल में आग लग गई तो जनता ने मरम्मत के लिए लाखों पाउंड के खर्च के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन वह स्वेच्छा से अपनी व्यक्तिगत आय पर कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई। नंबर 6, लिटिल लिलीबेट। महारानी को उनकी मां, नाना और नानी के सम्मान में एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर ऑफ यॉर्क नाम दिया गया था, लेकिन बचपन में उन्हें प्यार से उनका परिवार लिटिल लिलीबेट कहता था। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह एलिजाबेथ का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाती थी। अपनी दादी क्वीन मैरी को लिखे एक पत्र में युवा राजकुमारी ने लिखा था कि प्रिय दादी, प्यारी सी जर्सी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके सैंडिंग्रम में रहना अच्छा लगा। मैंने कल सुबह सामने वाला दांत खो दिया। आपकी प्यारी लिलीबेट। प्रिंस हैरी और मेगन डचेस ऑफ सक्सेस ने अपनी बेटी का नाम लिलीबेट डायना रखा, जिसके बाद यह उपनाम अधिक मशहूर हो गया था। नंबर 7, जन्म जन्मांतर का संबंध। एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप 70 से अधिक वर्षों तक एक दूसरे के साथ का आनंद लिया। उनके 4 बच्चे हुए। महारानी ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पर फिलिप के बारे में कहा, वह काफी सहजता से इन सभी वर्षों में मेरी ताकत बने रहे हैं। उनकी कहानी 1939 में शुरू हुई, जब ग्रीस के 18 वर्षीय नौसैनिक कैडेट राजकुमार फिलिप को 13 वर्षीय एलिजाबेथ के मनोरंजन के लिए भेजा गया था।
इसके कई वर्षों बाद फिलिप्स को क्रिसमस पर विंडसर कैसल में शाही परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने अपने प्रेम का इजहार कर दिया था। इस जोड़े ने 1947 में वेस्टमिंस्टर एबे में शादी की। जब फिलिप की 2021 में 99 साल की उम्र में मृत्यु हो गई तो उन्होंने बेटे एंड्रयू के अनुसार वह एलिजाबेथ के जीवन में एक विशाल शून्य छोड़ गए। नंबर 8, जन्मदिन। एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, लेकिन कभी कभी जनता के लिए भ्रमित कर देने वाला होता था कि कब जश्न मनाया जाए। उनके आधिकारिक जन्मदिन के लिए कोई सार्वभौमिक रूप से निर्धारित दिन नहीं था। यह जून में पहला, दूसरा या तीसरा शनिवार होता था और सरकार द्वारा तय किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्मदिन जून के दूसरे सोमवार को मनाया जाता था, जबकि कनाडा में महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन 24 मई को या उससे पहले सोमवार को एलिजाबेथ का जन्मदिन मनाया जाता था। केवल महारानी और उनके करीबी लोगों ने निजी समारोह में उनका वास्तविक जन्मदिन मनाया था। नंबर 9, कुत्तों से प्यार। यह सर्वविदित था कि एलिजाबेथ कुत्तों से बेहद प्यार करती थी। राजकुमारी डायना ने कथित तौर पर कुत्तों को महारानी के साथ चलती कालीन कहा था, क्योंकि वह हर जगह उनके साथ होते थे। नंबर 10, एक बेहद प्यारी लड़की। एक बार तो महारानी अनिवार्य रूप से पॉप गीतों का विषय बन गई थी। बीटल्स ने उन्हें हर मैजेस्टी गीत के साथ अमर कर दिया और उन्हें एक बेहद प्यारी लड़की बताया। पॉल मैकार्टनी द्वारा लिखा गया 1969 में रिकॉर्ड किया गया यह गीत एबी रोड एल्बम के अंत में दिखाई दिया था। तो दोस्तों, आपको ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के जीवन से जुड़ी 10 रहस्यमयी बातों में से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।